जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मेरी ऐसी उम्मीद है आप कुशल होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे अस्तित्ववाद। और इसी तरीके से हमको जितने भी वाद हैं इन सारे वादों को पढ़ना है। जैसे आज हम लोग अस्तित्ववाद पढ़ेंगे, फिर हम लोगों को बिंबवाद भी पढ़ना है, हम लोगों को रूपवाद भी पढ़ना है, हम लोगों को दादावाद भी पढ़ना है। तो आज हम बात करेंगे अस्तित्ववाद की। और अस्तित्ववाद पे आज बेहद गहराई के संग चर्चा करेंगे। आपसे अपेक्षा इतनी है कि आप थोड़ी देर अगर मेरा साथ बनाए रहेंगे तो आपको जो है अस्तित्ववाद बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये सारे वाद जो होते हैं ये रटने के विषय नहीं हैं, ये समझने के विषय हैं। लेकिन हम अक्सर गलती ये क्या करते हैं कि इनको हम रट लेते हैं। जैसे हमको बता दिया जाता है कि अज्ञेय जो हैं, अज्ञेय अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित हैं या अज्ञेय पर अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव है। ये चीज हम लोग रट लेते हैं कि हाँ, अज्ञेय पे हो सकता है अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव हो, लेकिन हमको पता ही नहीं है अस्तित्ववादी दर्शन होता क्या है। जबकि होना तो ये चाहिए कि अस्तित्ववादी दर्शन आपका बेहद गहराई के संग पढ़ा हो और आप ये चीज स्वयं सुनिश्चित कर पाए कि हाँ, जब आप कभी अज्ञेय को पढ़ने बैठें तो आप स्वयं कहें कि हाँ, अज्ञेय पे जो है अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव है। तो हम लोग इस दर्शन को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर हम एक दिन बैठ के ये तय करेंगे कि क्या सच में प्रयोगवाद पे जो है अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव है या अज्ञेय अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित थे कि नहीं। तो शुरू करते हैं अपने आज के दर्शन को, जिसका नाम है अस्तित्ववाद। सबसे पहले जानेंगे कि अस्तित्ववाद है क्या, अस्तित्ववाद किसे कहते हैं। तो अस्तित्ववाद जो है वो मूलतः वैयक्तिकता का दर्शन है। ये जो वैयक्तिकता एक शब्द है, इसका अभिप्राय क्या होता है। वैयक्तिकता का मतलब होता है कि अपनी विशेषताओं के बारे में बताना, या व्यक्ति जब अपनी प्रकृति के बारे में बताता है तो उसको क्या कहते हैं, वैयक्तिकता। जो आपका ये आज का दर्शन है ये भी जो है एक वैयक्तिकता के, इसके केंद्र में जो है क्या वैयक्तिकता है। कैसे वैयक्तिकता है। ये दर्शन चेतना की, अचेतन की, जीव की, परमात्मा की, आत्मा की, जड़ चेतन भौतिक जगत की, इन चीजों की बात न करते हुए ये दर्शन सिर्फ मैं की अनुभूति करता है। अस्तित्व का तात्पर्य है, अस्तित्व का तात्पर्य है मैं की अनुभूति। तो आपको समझ में आ गया होगा अस्तित्ववाद किसकी बात करता है, मैं की बात करता है, अपने अस्तित्व की बात करता है। और अस्तित्ववाद में ये जो मैं है, इस मैं का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अहम। इस मैं का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अहम। अस्तित्ववाद का जो मूल प्रश्न है या अस्तित्ववाद का जो प्रस्थान बिंदु है वो ये है कि मैं क्या हूं। अस्तित्ववाद का सारा दर्शन इसके अगल बगल घूमता है कि मैं क्या हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। ये दर्शन इसकी बात करता है। अस्तित्ववाद को पढ़ने से पहले ये जो मैं अब पॉइंट पढ़ने जा रहा हूं, ये चीज अगर आपको समझ में आ जाएगी तो इसका मतलब 50% अस्तित्ववाद आपको समझ में आ गया। इस पॉइंट में क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि मनुष्य इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जैसा वह खुद को बनाता है या स्वयं का निर्माण करता है। अस्तित्ववाद ये कहता है कि हम जैसा खुद को बनाना चाहते हैं। अस्तित्ववाद क्या कहता है कि मनुष्य अपने बारे में जैसा सोचता है वैसा नहीं होता है, बल्कि मनुष्य वैसा होता है जैसा वह संकल्प कर लेता है। तो अस्तित्ववाद जो है नियतिवाद का विरोधी है। नियति क्या कहती है, नियति ये कहती है कि जो अस्तित्व, नियति कहती है कि मैं जो हूँ, हमारी सारी चीज़ें पूर्व नियोजित हैं। हमें क्या करना है, हमें हमारे जीवन में आगे कौन कौन सी घटनाएं होने वाली हैं, हमारा क्या बन जाना है, हमारा क्या बिगड़ जाना है, ये जो है नियतिवाद है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में भाग्य कह देते हैं। लेकिन अस्तित्ववाद क्या कहता है, अस्तित्ववाद कहता है कि कोई भाग्य नहीं, कोई नियति नहीं, कोई भाग्य लिखा हुआ नहीं है, बल्कि भाग्य आपको रोज रोज लिखना है, कोई भाग्य लिखा हुआ नहीं है। तो अस्तित्ववाद नियतिवाद का घोर विरोधी है। वो कहता है कि कुछ भी आपके लिए पूर्व नियोजित नहीं है। आप जो आज में कर रहे हैं उसका फल
भविष्य के रूप में आपको वैसे के वैसा मिलना है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या लिखा है कि मनुष्य इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जैसा वह खुद को बनाता है या स्वयं निर्माण करता है। मतलब मनुष्य वही है जो वह स्वयं को बना रहा है। अगर आप कोशिश करेंगे कि मेरा जो है नेट निकल जाए, मेरा जीआरएफ निकल जाए, मेरी पीएचडी हो जाए, लेकिन इसके लिए आपकी जो है किस्मत इसमें काम नहीं करती है। इस पे आपको स्वयं को काम करना पड़ेगा, आपको स्वयं का निर्माण करना पड़ेगा, तब आप उस पद तक पहुंच पाएंगे। तो ये जो है अस्तित्ववाद है। उसके बाद अस्तित्ववाद ये कहता है कि ये व्यक्ति को सोचना चाहिए, मैं या व्यक्ति को ये अनुभव करना चाहिए कि वो स्वतंत्र है। अब इस बात को समझते हैं कि एक व्यक्ति ये कैसे अनुभव करे कि मैं स्वतंत्र हूँ, एक व्यक्ति ये कैसे मान ले कि मैं स्वतंत्र हूँ। तो अस्तित्ववाद कहता है कि उसके हाथ में ये दो चीज़ें हैं जिनके कारण मनुष्य को मानना चाहिए कि वो स्वतंत्र है। कौन सी दो चीज़ें? एक चुनाव, दूसरा निर्णय। अब जैसे इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान के चलिए ये कोई व्यक्ति है और ये कोई जो है पेड़ है। मान के चलो ये आम का पेड़ है और ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये आम का पेड़ है। अब ये व्यक्ति स्वतंत्र कैसे है या इस व्यक्ति का अस्तित्व कैसे है, और ये पेड़ जो है स्वतंत्र कैसे नहीं है या फिर इसका अस्तित्व कैसे नहीं है, समझ लेते हैं। अस्तित्ववाद कहता है कि मैं स्वतंत्र इसलिए हूं क्योंकि मेरे हाथ में चुनाव या निर्णय की शक्तियां हैं। जैसे मेरे हाथ में ये चुनाव है कि मुझे आपको ये क्लास कैसे पढ़ानी है, मेरे हाथ में ये चुनाव है कि मुझे आपको ये क्लास आज पढ़ानी है कि कल पढ़ानी है, मेरे हाथ में ये निर्णय है कि ये क्लास मुझे आज अपलोड करनी है, कल अपलोड करनी है या नहीं अपलोड करनी है। इसीलिए मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं अपने बारे में निर्णय ले सकता हूँ। मेरे हाथ में चुनाव है, मेरे हाथ में निर्णय है। लेकिन एक पेड़ अपने बारे में ऐसे कोई निर्णय नहीं ले सकता। एक अपने बारे में पेड़ ये भी निर्णय नहीं ले सकता कि मेरे फल कोई न तोड़ ले जाए या मेरी पत्तियां गिरने से न रुक जाएं। ये निर्णय, ये चुनाव पेड़ नहीं कर सकता, ये उसके हाथ में है ही नहीं। तो इसीलिए व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र है और ये जो वनस्पतियां हैं इनका जो है कोई अस्तित्व नहीं माना गया है। जैसा कि अगला पॉइंट आपका लिखा भी है कि जो है अस्तित्ववादी जो दर्शन है, अस्तित्ववादी दर्शन में जगत के पदार्थ को या फिर वस्तु को अस्तित्वहीन माना गया है। मतलब जितने जगत के पदार्थ हैं या वस्तुएं हैं या वनस्पति हैं, इनको अस्तित्ववादी दर्शन में अस्तित्वहीन माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इनके हाथ में चुनाव और निर्णय करने की शक्तियां नहीं है। मेरे पेन के हाथ में ये चुनाव नहीं है कि मैं इस पेन टैब पे नहीं चलूंगा, लेकिन मेरे हाथ में ये चुनाव है कि मैं इसको चलाऊं या ना चलाऊं, ये मेरा निर्णय है। तो मेरा अस्तित्व है, लेकिन इस पेन का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्ववाद के बारे में गणपति चंद्र गुप्त का एक बहुत फेमस कथन है। अगर आप ये समझ लेंगे तो अस्तित्ववाद आपको समझ में आ जाएगा। गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि जब 19वीं शताब्दी में ये जो अस्तित्ववाद प्रारंभ हुआ, वो किस शताब्दी से प्रारंभ हुआ? 19वीं शताब्दी की आखिरी से और 20वीं शताब्दी से प्रारंभ से इसकी जो है शुरुआत मानी जाती है। गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि जब 19वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार के आविष्कारों एवं सिद्धांतों के प्रचलन के कारण मानव जीवन पर वैज्ञानिकता एवं सामाजिकता का प्रभाव अधिक बढ़ने लगा, जिसके सम्मुख व्यक्ति की वैयक्तिकता एवं स्वतंत्रता उपेक्षित होने लगी, तो उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप ऐसे वाद का विकास हुआ जो वैयक्तिक स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व देते हुए विज्ञान और सामाजिकता का तीव्र विरोध करता है। यही दर्शन एवं कला के क्षेत्र में अस्तित्ववाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि अस्तित्ववाद का जनक कौन है। तो अस्तित्ववाद का जनक डेनमार्क के चिंतक थे किरकेगार्ड, जिनको जो है अस्तित्ववाद का जनक माना जाता है। समय के संग आगे बढ़ते बढ़ते अस्तित्ववाद दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला भाग कौन सा है? आस्तिक अस्तित्ववाद,
और दूसरे जो लोग हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, नास्तिक अस्तित्ववादी कहते हैं। आस्तिक और नास्तिक आप जानते होंगे, जो लोग वेदों को प्रमाण मानते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, और जो लोग वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। तो अस्तित्ववाद का जो जनक है वो किरकेगार्ड हैं। समय के संग जब आगे समय बढ़ता है तो अस्तित्ववाद आके जाके दो भागों में टूट जाता है। एक हो जाता है आस्तिक अस्तित्ववादी, वे लोग जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं और अस्तित्ववादी हैं, और वे लोग जो ईश्वर में विश्वास न रखते हुए अस्तित्ववादी हैं तो वे लोग नास्तिक अस्तित्ववादी हैं। अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए, आपके सामने आपके सवाल में चार जो है अस्तित्ववादी जो है दार्शनिक दे दिए जाएं, आपसे ये प्रश्न कर लिया जाए कि इनमें से कौन से अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं या फिर इनमें से कौन नास्तिकवादी दार्शनिक है, नास्तिक अस्तित्ववादी हैं, तो आपको ये बात बताना होगा। इसीलिए मैंने आपके सामने लिख दिए हैं आस्तिक अस्तित्ववादी और नास्तिक अस्तित्ववादी। जैसे ये किरकेगार्ड हैं तो किरकेगार्ड आस्तिक अस्तित्ववादी हैं, ये जॉस्पर्स हैं, गैब्रिल हैं, ये लोग क्या हैं, आस्तिक अस्तित्ववादी हैं। उसी प्रकार से ये जो हेडेगर हैं या फिर काफ्का हैं या फिर ज्या पॉल सार्त्र हैं और ये कामू हैं, ये लोग नास्तिक अस्तित्ववादी हैं। एक बात अस्तित्ववाद के बारे में हमें और समझ लेनी चाहिए। अस्तित्ववादी दार्शनिक ये कहते हैं कि अस्तित्व का जो अनुभव है आपको जो है पीड़ा, यातना या मृत्यु जैसे क्षणों में अस्तित्व का जो है अनुभव होता है। ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो है क्या कहा जा रहा है। अब बात समझिए, जैसे मान के चलिए कि आप जो है बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हैं, कहीं से टूटे फूटे नहीं हैं, आपकी कोई हड्डी नहीं टूटी है, आपका जो है कहीं से कुछ कटा वटा नहीं है, लेकिन आपको कई बार ऐसा हो सकता है किसी चिंता की वजह से आप परेशान हैं, आप अंदर से खुद को बहुत परेशान महसूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ एक ऐसा है, कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर परेशान है। तो यही आपका अस्तित्व है। आप जो है बिल्कुल फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है कोई बुखार नहीं है, आपको कोई असाध्य रोग नहीं है, आपका जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी आपको किसी चीज को लेके दर्द हो रहा है, तो आपकी चेतना में वो दर्द है। इसी के कारण जो है अस्तित्ववादियों ने कहा कि आपको अपने अस्तित्व का अगर अनुभव करना है तो वो आपको पीड़ा में होगा, यातना में होगा या फिर मृत्यु के क्षणों में होगा। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि स्वतंत्रता की अनुभूति ही अस्तित्व है। स्वतंत्रता का अभिप्राय होता है चयन या निर्णय करने की छूट। ये हमने अभी पढ़ ली कि स्वतंत्रता की अनुभूति, मुझे ये अनुभूति हो कि मैं स्वतंत्र हूँ, यही मेरा अस्तित्व है। भाई मेरा अस्तित्व, जैसे मान के चलो आप किसी विभाग में हैं, किसी विभाग के अंतर्गत आप काम करते हैं, अगर आपके हाथ में ये दो चीज़ें हैं, चयन और निर्णय, इसका मतलब आपका कोई अस्तित्व है। अगर आप अपने काम के निर्णय स्वयं नहीं ले पा रहे हैं या आप अपने काम का जो है चयन स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आम बोलचाल में आप लोग कहते हुए सुनेंगे, यार एक काम कर रहे हैं उस विभाग में लेकिन मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो यही अस्तित्व है। अस्तित्व मतलब स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? चयन की स्वतंत्रता और निर्णय की स्वतंत्रता। कामू जो है विद्रोह को स्वतंत्रता का पर्याय मानते हैं और उनका एक ये कथन है कि मैं विद्रोह करता हूँ इसीलिए अस्तित्ववान हूँ। उसके बाद ये जो सार्थ क्या कहते हैं, सार्थ अस्तित्व को मूलतः मानवतावाद कहते हैं। और ये जो दर्शन है अस्तित्ववादी दर्शन में, ये दोनों व्यक्ति जो हैं, कौन, कामू और सार्थ, बेहद अच्छे साहित्यकार हुए हैं और अस्तित्ववाद को लेकर इन्होंने बहुत अच्छा साहित्य लिखा है और इसमें से कामू को जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अगर बात करें कि अस्तित्ववाद को मानवतावाद कौन कहता है, तो सार्थ अस्तित्ववाद को मानवतावाद कहते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। किरकेगार्ड और जास्पर्स आस्तिक चिंतक थे। इन्होंने ईश्वर के स्थान पर सीमा पारी तत्व की प्रतिष्ठा की है। ठीक है, ये जो नास्तिक अस्तित्ववादी हैं, इन्होंने जो है ईश्वर के स्थान पर सीमा पारी, यानी इन्होंने कहा कि जो है कोई ईश्वर तो नहीं है लेकिन कोई ऐसी शक्ति है जो पूरे संसार को चला रही है। ये बात ये लोग कहते हैं कि जो है ईश्वर को इन्होंने नहीं माना, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा माना कि हाँ कोई एक ऐसी पावर है जो पूरे संसार को चला रही है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि आत्मा देह से भिन्न है, पर आत्मा की देहबद्धता ही अस्तित्व है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगले पॉइंट में लिखा है कि
अस्तित्व की अनुभूति मनुष्य में ही मानी गई है, जड़ पदार्थ, वनस्पति और पशु पक्षियों में नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इनके हाथ में निर्णय करने की शक्तियां नहीं है, इनके हाथ में चुनाव करने की शक्तियां नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगले पॉइंट को। अगले पॉइंट में है कि मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए स्वतंत्र नहीं है। अब देखिए, अस्तित्ववाद ये बात भी कहता है, अस्तित्ववाद कहता है कि मनुष्य का अस्तित्व तो है, मनुष्य का अस्तित्व तो है, लेकिन मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए स्वतंत्र नहीं है। वो स्वतंत्र, उसका अस्तित्व तो है, मेरा अस्तित्व तो है, लेकिन मैं ये नहीं चाह सकता कि मैं अगर इस संसार में ना आना चाहूँ तो ये मेरा निर्णय नहीं है। ये जो है अस्तित्ववाद बड़ी गहरी बात करता है कि मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए स्वतंत्र नहीं है, उसका अस्तित्व सांसारिक विषम परिस्थितियों के बीच में फेंका हुआ अस्तित्व है। मेरा अस्तित्व तो है, लेकिन मुझे इस संसार में जो है फेंक दिया गया है, तो मेरा अस्तित्व जो है फेंका हुआ अस्तित्व है। ये जो अस्तित्ववाद है, इसकी समानता भारतीय दर्शन सांख्य दर्शन से की जाती है। अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि अस्तित्ववाद की समानता किस भारतीय दर्शन से की जाती है, तो वो है सांख्य दर्शन। अब सांख्य दर्शन की समानता अस्तित्ववाद से कैसे की जाती है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, सांख्य दर्शन जो है ईश्वर से ज्यादा प्रकृति और मानव चेतना को महत्वपूर्ण मानता है। उसी तरीके से ये जो अस्तित्ववादी दर्शन है, ये भी जो है ईश्वर से ज्यादा मैं को, ईश्वर से ज्यादा मैं को जो है महत्वपूर्ण मानता है। जिस प्रकार से अज्ञेय को क्या कहा जाता है, अज्ञेय को कहा जाता है कि ये जो है व्यष्टिवादी हैं। व्यष्टिवादी का मतलब जो मैं को केंद्र में रखे वो व्यष्टिवादी है, जो सबको केंद्र में रखे, संसार को केंद्र में रखे, वो समष्टिवादी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अज्ञेय पे जो है अस्तित्ववादी विचारधारा का प्रभाव है। तो जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन भी जो है ईश्वर से ज्यादा प्रकृति को और मानव चेतना को महत्वपूर्ण मानता है। उसी तरीके से अस्तित्ववाद जो है ईश्वर से ज्यादा मैं को जो है केंद्र में रख के बात करता है। अस्तित्ववाद पे चार्वाक दर्शन का भी प्रभाव है। ईश्वर के मामले में जिस तरीके से ईश्वर को लेके विचार हैं अस्तित्ववादी दर्शन के, लगभग उसी प्रकार से ईश्वर को लेके चार्वाक दर्शन के प्रभाव हैं। तो अस्तित्ववाद के विचार चार्वाक दर्शन से मेल खाते हैं और भारतीय दर्शन के सांख्य दर्शन से भी मेल खाते हैं। उसके बाद अस्तित्ववाद के बारे में कुछ पॉइंट हैं, वो ये है कि दुनिया में घटित होने वाली घटनाएं संयोग पर निर्भर होती हैं। दुनिया में घटित होने वाली घटनाएं क्या है, महज एक संयोग हैं। ये लोग कार्य कारण संबंध को नहीं मानते हैं। बाकी दर्शन क्या मानते हैं कि कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, आप पढ़ रहे हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। लेकिन ये लोग कार्य कारण संबंध को नहीं मानते हैं। उसके बाद मनुष्य अपना निर्माता खुद है, मनुष्य को अभी निर्धारित होना बाकी है। अस्तित्ववादी कहते हैं, ये तो नियतिवाद को ये नहीं मानते, तो इसका मतलब ये लोग मानते हैं कि मनुष्य अपना निर्माता खुद है और मनुष्य के बारे में अभी हम लोगों को पूर्ण नहीं पता है, मनुष्य को अभी निर्धारित होना बाकी है, ये अस्तित्ववादी कहते हैं। उसके बाद मनुष्य के सारे क्रियाकलाप मनुष्य को बंधन मुक्त करने के लिए किए जाते हैं। ये अस्तित्ववादी कहते हैं कि मनुष्य जो भी करता है वो जो है अपने आप को बंधन मुक्त करने के लिए करता है। तो ये जो है अस्तित्ववाद था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल